बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो दोस्तों, आज हम मौजूद हैं गुजरांवाला की एक ख़ास कदीम जगह महाराजा रंजीत सिंह की हवेली में। ये हवेली गुजरांवाला की मछली मंडी के पास वाक़या है। इस हवेली तक पहुंचने के लिए गुजरांवाला के जीटी रोड से आपको मुख्तलिफ़ रास्ते मिल जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हवेली का मेन मरकज़ी दरवाज़ा है जो कि अब काफ़ी ख़स्ता हालत में है। इस हवेली के इर्द गिर्द काफ़ी हजूम वाला इलाका है जो कि अब रिहाइश और बाज़ार में कन्वर्ट हो चुका है। इस हवेली के बिल्कुल सामने फ्रंट पर एक ग्राउंड भी बनाया गया है। तो आए दोस्तों, आपको इस हवेली का विज़िट करवाते हैं अंदर से कैसी ये हवेली दिखती है। चलो मैं बना के 1 मिनट आया। ठीक है सर, ठीक है। जी हाँ, तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं कि हम हवेली के अंदर एंटर हो चुके हैं और ये हवेली का मेन दरवाज़े से बिल्कुल साथ वाला दरवाज़ा है जो कि एक सीढ़ियों पे बना हुआ है। इस सीढ़ियों से ऊपर आने के बाद आप लोगों को सबसे पहला जो मेन दरवाज़ा नज़र आता है वो यही है जो मेरे बिल्कुल लेफ़्ट हैंड पर आप देख रहे हैं। ये दरवाज़ा मेन दरवाज़ा था, लेकिन अब देखने में ये दरवाज़ा बिल्कुल वीरान और बिल्कुल अजीब सा नज़र आता है। इस दरवाज़े के ऊपर पेड़ की इतनी बड़ी बड़ी शाखें मौजूद हैं कि इंसान देखकर ही खौफज़दा हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसकी दरो दीवार काफ़ी पुरानी नज़र आ रही है और ये मुझे काफ़ी ख़स्ता हालत में भी लग रही है। ये इसकी दीवारें हैं, दीवारों के अंदर खिड़कियाँ लगी हुई हैं और ये में भी कोई चिराग रखने के लिए जगह या सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। ये इसकी सीढ़ियाँ हैं जो दरवाज़ा बाज़ार में से खुलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा घर बन चुके हैं और इसकी इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा आबादी भी है। जी हाँ, तो दोस्तों ये इसका मेन दरवाज़ा था। अभी ये दरवाज़ा काफ़ी ज़्यादा ख़स्ता हालत में है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दरख्त उग चुके हैं और ये दरख्त काफ़ी ज़्यादा जड़ों वाले हैं जो कि इसको पूरे दरवाज़े को कवर कर चुके हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा इंसान को खौफ भी महसूस होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर काफ़ी नक्शो निगार भी है और काफ़ी ज़्यादा पुराना जो आर्किटेक्ट है वो इसके ऊपर नुमाया नज़र आता है। दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है और काफ़ी पुराना भी लगता है। और ये देखें आप, जैसे कि इसकी पुरानी विंडो खिड़कियाँ वैसी ही हालत में हैं अभी तक। तो आएँ आप चल के आपको अंदर का इसका विज़िट करवाते हैं। बिस्मिल्लाह। ये जैसे ही मैं अंदर एंटर हुआ हूँ तो देखता हूँ कि पूरी छत ही ऊपर से नीचे गिरी हुई है और उसका सारा मलबा नीचे ऐसे बिखरा हुआ है कि देख के ही खौफ आ रहा है। और इसके सारे जो गार्डर, जो छतीर बोलते हैं उनको पंजाबी में, वो सारे नीचे गिरे हुए थे और काफ़ी ख़स्ता हालत में है ये बिल्डिंग। लेकिन मुझे रियली बहुत ज़्यादा खौफ अंदर से महसूस हो रहा है। ये देखें आप, जैसे कि इसकी दीवार कितनी ज़्यादा पुरानी है और ये बिल्कुल गिर चुकी है। ये गिरने के बिल्कुल करीब ही है और एक्चुअली मुझे यहाँ पे आकर काफ़ी ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा है क्योंकि ये इतनी ख़स्ता हालत में है कि अगर किसी का पाँव वगैरह या कुछ ऐसी जगह पे पड़ गया तो वो नीचे गिर सकता है। इसकी दीवारें भी प्लस्तर हैं लेकिन काफ़ी ख़स्ता हालत में हैं, ऊपर दरारें पड़ी हुई हैं और दरख्त भी काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर उगे हुए हैं, उनकी जड़ें, जिसकी वजह से जो उनसी दीवारें हैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। जैसे आप देख रहे हैं इसकी दीवारें जो सी हैं वो, और दरवाज़ा जो सा है वो अभी भी पुरानी हालत में है और ये दीवारें जो सी है काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे हैं, लेकिन इसके ऊपर जो छतीर लगे हुए हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हैं। और ये खिड़कियाँ वगैरह इसकी जो सी हैं वेंटिलेशन के लिए बनाई गई होंगी। और इसकी हिस्ट्री जो सी है मैं वो आपको आगे चल के बताता हूँ सारी, और इंशाल्लाह पहले आप इसका विज़िट कर लें
तो देखें, आपको पूरा नज़र आएगा कि काफ़ी ज़्यादा पुरानी विंडो वगैरह, जिससे काफ़ी ज़्यादा वेंटिलेशन वगैरह आती थी। काफ़ी हवादार है, लेकिन काफ़ी पुराना है और काफ़ी खस्ता हालत में है। चले आए, मैं आपको इसका अंदर का व्यू दिखाता हूँ। ये तो काफ़ी खस्ता हालत में है। मुझे ख़ुद बहुत डर लग रहा है ज़मीन और छतों से और दीवारों से, कि कहीं कोई छत और ज़मीन वगैरह गिर ना जाए मेरे ऊपर। ये भी इसके रूम है साइड पे, और ये इसकी छतें हैं जो कि काफ़ी खस्ता हालत में हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, मैं आपको इस हवेली के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह सिख सल्तनत के पहले महाराजा इसी घर में 13 नवंबर 1780 को पैदा हुए थे। ये हवेली दुनिया भर के सिखों के लिए बहुत ही अहमियत रखती है। कहा जाता है कि ये 18वीं सदी के आखिर में ये मुमकिन तौर पर ज़्यादा हरियाली और खुली जगहों से घिरा हुआ इलाका था, लेकिन आज ये एक इंतहाई पुरहजूम माहौल में खड़ा है, जिसके चारों तरफ रिहाइश गाहें हैं। तो इस हवेली में ही महाराजा रणजीत सिंह की पैदाइश हुई, और यहीं बचपन में इन्हीं गलियों में हवेली में खेल कूद कर अपना बचपन गुजारा, और यहाँ से ही पंजाब सल्तनत की शुरुआत होती है। राजा रणजीत सिंह वो पहला हुक्मरान था जो हज़ारों साल पंजाब की तारीख़ में पूरे पंजाब पर हुक्मरानी कर सका। सदियों में यहाँ का काबिज़, पठान, तुर्किश, मुग़ल, इन सब की हुकूमतों का ख़ात्मा करने वाला भी महाराजा रणजीत सिंह ही था। महाराजा रणजीत सिंह 1780 में इसी हवेली में किसी कमरे में पैदा हुए, और यहीं उन्होंने अपनी उम्र के 19 साल गुजारे। 19 साल बाद लाहौर के लोगों ने इनको ख़त लिख कर लाहौर बुला लिया, और 1799 में लाहौर पर भी रणजीत सिंह ने ही कब्ज़ा किया। फिर 1801 में अमृतसर पर कंट्रोल किया, और 1806 में अंग्रेज़ों के साथ एक मुआहदा हुआ कि सतलुज दरिया से आगे ना आप लोग कोई मुदाखलत करेंगे और ना हम लोग मुदाखलत करेंगे। महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी पूरी लाइफ के अंदर इस मुआहदे को नहीं तोड़ा, और ना ही अंग्रेज़ों ने इसको तोड़ा। फिर इसके बाद कश्मीर पंजाब का हिस्सा बना। कश्मीर के बाद महाराजा रणजीत सिंह ही का एक जर्नैल, जिसने पेशावर को फ़तह किया, और इसके दौरान अटक की मशहूर जंग भी हुई। फिर 1818 में मुल्तान को राजा रणजीत सिंह ने फ़तह किया। फिर इसके बाद राजा रणजीत सिंह पूरे पंजाब पर काबिज़ हो गया। महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, यहाँ तक के सारे मज़हब के लोग शामिल होते थे। महाराजा रणजीत सिंह का इंतकाल 1839 में हुआ, और इनके बाद इनकी हुकूमत सिर्फ़ 10 साल ही टिक सकी, क्योंकि इनके बेटों से इस तरह की प्लानिंग ना हो सकी, जिसकी वजह से इसको वो चला ही ना सके। इस सारे का टाइम पीरियड जोन सा है वो टोटल 50 साल बनते हैं, जिसमें महाराजा रणजीत सिंह की हुक्मरानी के 40 साल और बाकी उनके बेटों और उनकी वाइफ के हुकूमत के 10 साल बनते हैं। यह हवेली दरअसल महान सिंह, जो कि असल में महाराजा रणजीत सिंह के बाप थे, इनकी मलकियत थी। जब हम हवेली के अंदर दाखिल होते हैं तो इसका ये मेन मरकज़ी हाल जोन सा है। इसी हाल के अंदर तारीख़ में जहाँ वक़्त के वज़ीर, मुशीर बैठकर हुकूमत के मसले हल करते थे, आज वहाँ पर चलते वक़्त भी डर और ख़ौफ महसूस होता है। इसकी इतनी खस्ता हालत देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि इतना पुराना और इतना कदीम कल्चर का जो हमारे पास हेरिटेज है, विरसा है, इसकी हिफाजत करना हम लोगों का और गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है।
लेकिन इसकी हालत देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। ये एक काफ़ी ख़स्ता हाल में है और यहाँ पर चलते वक्त भी ज़मीन के अंदर वाइब्रेशन होती है, जिसकी वजह से डर लगता है कि ज़मीन कहीं नीचे धंस ना जाए। दीवारों के अंदर दरारें पड़ चुकी हैं और ज़मीन के छत जौन सी है ये आई थिंक ये छत है, नीचे जो इसका टॉप फ्लोर है वो नीचे है, जो मेन फ्लोर है। तो नीचे से ऊपर आकर ये जौन सी छत है इसके ऊपर ये हवेली जौन सी है बनी है, और इसके ऊपर आई थिंक कोई छत ऐसी नहीं है जो कि टूट फूट का शिकार ना हुई हो। और जैसे आप देख रहे हैं कि इसके दरवाज़े और जौन से इसके पिलर हैं जिनके ऊपर ये खड़ी हुई है, जिनको ये सहारा दे रहे हैं, ये पिलर भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हालत में हैं और ऊपर तक की छतें जौन सी हैं इसकी गिर चुकी हैं। और ये हम लोगों को चाहिए कि इसका जौन सा है वो लुक आफ्टर करें या गवर्नमेंट इसकी लुक आफ्टर करे। तो जैसे ही आप अंदर एंटर होते हैं देखते हैं कि इसके ऊपर छत पे और ज़मीन के ऊपर भी जौन से हैं काफ़ी ज़्यादा जौन से हैं वो दरख्त वगैरह और पत्ते वगैरह उगे हुए हैं। ये आई थिंक इसी का एक पार्ट है जो हवेली का एक हिस्सा है, लेकिन इसके अंदर क्या है क्या नहीं ये मुझे नहीं पता। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा पुराना और जौन सा ख़स्ता हालत में है। जी हाँ, तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक कमरा है, इसके ऊपर एक प्लेट लगी हुई है जिसके ऊपर राजा रंजीत सिंह की डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखी हुई है। और कहा जाता है कि ये जो कमरा है इसके नीचे इसके अंदर ही राजा रंजीत सिंह की वलादत हुई थी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस रूम के अंदर भी काफ़ी जाले और मकड़ियाँ वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं और ये काफ़ी ज़्यादा ख़स्ता हालत में भी है। और इसके अंदर ये रोशनदान भी बने हुए हैं जिससे वेंटिलेशन हवा वगैरह के आने का जौन सा है वो उन्होंने तरीका रखा हुआ था कि इससे ताज़ा हवा जौन सी है वेंटिलेशन अंदर आए। और दीवारें काफ़ी ख़स्ता हालत में हैं। तो आए मैं आपको दूसरे रूम का भी विज़िट करवाता हूँ। दरवाज़े इसके भी काफ़ी ख़स्ता हालत में हैं और लेकिन मुझे लगता है कि ये दरवाज़े भी पुराने ही दरवाज़े हैं जो कि अभी तक उसी हालत में उसी कंडीशन में हैं, लकड़ी उसी की उस तरह की ही जौन सी है वो कंडीशन है। तो आए मैं आपको इसका दूसरा रूम जिसमें जौन सा है राजा रंजीत सिंह की वलादत हुई थी वो वाला रूम दिखाता हूँ। और ये वही रूम है जिसके अंदर राजा रंजीत सिंह की वलादत हुई थी। इसके अंदर भी रोशनदान लगा हुआ है जिसके अंदर वेंटिलेशन रहती है। और ये आई थिंक इसकी कोई कैबिनेट अलमारियाँ हैं जो कि अंदर से बहुत ही खौफनाक नज़र आती थी। तो मुझे तो ख़ुद डर लगता था कि अंदर शायद कोई जिन भूत वगैरह या कोई ऐसी चीज़ें ना हों। तो इसके साथ वाली अलमारी जौन सी है वो भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थी, उसके आगे जौन सा है वो मकड़ी वगैरह के जाले वगैरह लगे हुए थे और काफ़ी ज़्यादा खौफ जौन सा है वो मुझे महसूस हो रहा था। और वैसे भी मैं अकेला ही इसी पूरी हवेली के अंदर मौजूद हूँ और कोई भी नहीं है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा डर महसूस हो रहा है। और मुझे फ़ील भी ऐसा ही एक्चुअली रियली गाइस आपको नहीं पता, मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है जैसे कि कोई मेरे पीछे पीछे वैसे भी चल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी ख़स्ता हालत में है और मोस्टली जौन सी है वो ये जौन सा कमरा है इसकी दीवार जो छत है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे डीप हो चुकी है और आई थिंक के गिरने के करीब ही है।
और ये काफ़ी ज़्यादा ज़मीन से बिल्कुल में भी 2-3 इंच जोन सा है वो नीचे चली गई है और दीवारें इसकी काफ़ी ज़्यादा खस्ता हैं। किसी भी वक्त मेरे ख़्याल से इसके ऊपर पाँव रखने पर गिर सकती है। तो आए मैं आपको अब ऊपर का विज़िट करवाता हूँ। ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं। ऊपर जाते वक्त भी काफ़ी ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा है मुझे। और ये काफ़ी तंग सीढ़ियाँ हैं लेकिन काफ़ी पुरानी हैं। तो ये भी उसी वक्त के दौर की बनी हुई सीढ़ियाँ हैं। तो आए मैं अब आपको ऊपर का विज़िट करवाता हूँ। जी हाँ, तो ये इसका ऊपर का जोन सा है वो व्यू है, लेकिन इस पे भी एक तरफ जोन सा है वो दरख्त वगैरह और पत्ते वगैरह लगे हुए हैं और जिसकी वजह से मैं ऊपर जाने के लिए मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो ये इसकी वेंटिलेशन जो है, जो खिड़की बनी हुई है इसके अंदर से वेंटिलेशन हवा वगैरह आती थी। ये उसका दूसरा छत है, लेकिन ये छोटा छत है। इसके अंदर जोन सा है वो सिर्फ कुछ घर बना हुआ है ऊपर, वो भी इसी का हिस्सा लग रहा है मुझे। तो ये भी काफ़ी पुराना लग रहा है। और नीचे देखेंगे ज़मीन के ऊपर जोन सा है वो काफ़ी घास वगैरह ये वो चीज़ें पड़ी हुई हैं, काफ़ी रफ सा है बना हुआ। और छत भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। मैं डर डर के जोन सा पाँव रख रहा हूँ कि कहीं कोई ऐसी छत ऐसी ना हो जो खस्ता हो और मैं नीचे गिर जाऊँ। तो आए मैं आपको इसका ऊपर का व्यू दिखाता हूँ। ये इसका ऊपर का व्यू है जनाब। ये देखें, इसका दरख्त भी लगा हुआ है और ये ऊपर जोन सा है ये छत की एक घर बना हुआ है छोटा सा। पता नहीं अब ये उसी का पार्ट है क्या है, मुझे नहीं पता। तो ये इसका मेन जोन सा ऊपर का व्यू है। यहाँ से नीचे हॉल वगैरह नज़र आ रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा खस्ता हालत में है। मुझे एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा डर रियली काफ़ी ज़्यादा मैंने काफ़ी ज़्यादा जोन सी लोकेशन कवर की हैं, लेकिन ये जोन सा लोकेशन जैसे वाइट पैलेस था उसके अंदर भी इतनी ज़्यादा जोन सा मुझे वो डर नहीं महसूस हुआ, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे डर महसूस हो रहा है। और जैसे देख रहे हैं आप, इसकी दीवारें जोन सी हैं वो मेन मरकज़ी दरवाज़ा जोन सा है उसके ऊपर जो ये मेन दीवार है ये भी गिर चुकी है। और आए मैं आपको दूसरी तरफ से दिखाता हूँ इसका व्यू। कोशिश करता हूँ अंदर जाने की, क्योंकि अंदर काफ़ी ज़्यादा जोन सा ना वो दरख्त वगैरह लगे हुए हैं। जी, तो ये इसका जोन सा है वो छत है ऊपर से और ये भी काफ़ी ख़स्ता हालत में लग रही है। ये मुझे समझ नहीं आती कि इनके अंदर दरख्त कैसे उगाते हैं, और ये दरख्त काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं हर जगह पे ही। तो ये इसका जोन सा ऊपर से टॉप व्यू है। मेन जोन सा है आगे फ्रंट का जोन सा है वो है। और ये दरवाज़ा है आई थिंक जैसे यहाँ पे बना हुआ है जहाँ से हम गुज़र के आए हैं। तो ये उसका हाल है। और इसके बाद जोन सा है इसका जो मेन दरवाज़ा है उसके ऊपर जोन सी छत है वो भी काफ़ी ख़स्ता हालत में है। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे डर लग रहा है। यकीन मानें कि मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है कि जैसे मेरे पीछे कोई है और यहाँ पे जोन सा अकेला हूँ मैं और कोई भी नहीं है मेरे साथ। तो काफ़ी ज़्यादा जोन सा वो एक खौफ सा महसूस हो रहा है। ये दरवाज़ा सीढ़ियाँ जोन सी हैं ये ऊपर जाती हैं दूसरी तरफ से। तो ये उसका जोन सा है वो ऊपर का हिस्सा है। इस पे भी दरख्त जोन सा है वो लगा हुआ है। और ये उसका बैक व्यू है। तो यहाँ पे मुझे एक बहुत ज़्यादा जोन सा ना वो डर फील हो रहा है। और ये आई थिंक ये क्या है, ये कोई बिल्ली या कुछ कुत्ता वगैरह मरा हुआ पड़ा है इधर। उसकी हड्डियाँ वगैरह ढांचा वगैरह जोन सा उसका स्कल पड़ा हुआ है उधर। तो रियली काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। तो ये छत तो जोन सी है वैसे भी वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और ये गिरी भी है नीचे। इसका आधा हिस्सा जोन सा है वो गिर चुका है नीचे। तो लेकिन रिस्क है, आगे जाके देखते हैं क्या है इसके अंदर, कैसे ये गिरी है। तो ये इसके जोन से छतीर थे जो उनसे ये गिरे आई थिंक वो, उसके बाद ये छत गिरी है नीचे। काफ़ी मोटी जोन सी दीवारें हैं इसके अंदर, मेरे ख़्याल से हज़ारों और बल्कि हज़ारों नहीं लाखों ईंटें होंगी इसके अंदर जो पुराने वक्तों की ईंटें हैं। और वो ईंटें भी जोन सी हैं काफ़ी ज़्यादा जोन सा है वो नुकीली टाइप बनी हुई हैं। वो सर पे लगने से इंसान जोन सा उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये उसका जोन सा मेन दरवाज़ा जो गिरा है और ये उसकी जो हाल की जोन सी है वो व्यू है उसका। इसके अंदर जोन सा है सारे मुशीर और वज़ीर और
फ़लाना फ़लाना जो सा वो बैठ कर फ़ैसले करते थे। तो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, इन लोगों को समझ नहीं आ रही कि इन लोगों ने क्या किया हुआ है इसको। काफ़ी ज़्यादा जो सा है ना वो खौफ और काफ़ी ख़स्ता। ये देखें इसके नीचे भी जो सा है वो बहुत बड़ा दरख़्त है एक इसके अंदर। वो मेरे ख़्याल से वो जो नीचे दरख़्त है वो ही ऊपर आया हुआ है। और मैं आपको दिखाता हूँ, बल्कि दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चलें इधर से जाता हूँ, इधर से जाके आपको दिखाता हूँ कि शायद आपको कुछ आइडिया हो सके। ये इसकी सीढ़ी हैं छोटी सी, और ये जो सा दरख़्त है इसके साथ ही एक गली भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सीढ़ियाँ ऊपर जाने का रास्ता है, लेकिन इसके आगे जो सा है वो कुछ नहीं है। तो ये एक गली है, ये गली के अंदर मेन जो सा है वो एक दरवाज़ा था, लेकिन अब इधर इनकी रिहाइशें वगैरह लोगों की काफ़ी जो सा गुंजान आबाद हो गया है, काफ़ी लोग यहाँ पे रहते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही ये दरख़्त जौन सा है ये कैसे एक छत के ऊपर उगा हुआ है। और चलाएं ऊपर ऊपर जाके देखता हूँ तो ये ऊपर तो छत ही थी, लेकिन छत वो बिल्कुल गिर चुकी है। और काफ़ी ज़्यादा जो सा है वो खौफ वाली एक सिचुएशन मुझे फ़ील हो रही है यहाँ पे भी। और दरख़्त के अंदर जो सा है वो परिंदे वगैरह भी हैं, उनके घोंसले वगैरह भी बनाए हुए हैं उन्होंने। तो बहरहाल रिस्क किया है एक आप लोगों को दिखाने के लिए, आप लोगों के प्यार के लिए कि आप लोग अपना प्यार दें। और ये देखें जैसे कि ये बहुत ज़्यादा जो सा है वो डेंजरस है, ये भी कभी भी गिर सकती है। मुझे रियली में बहुत खौफ आ रहा है। और ये देखें इसके ऊपर जो सा है वो दरख़्त जो सा है वो बिल्कुल ऊपर उगा हुआ है। इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जो सा है वो दरख़्त की शाखें हैं, लेकिन कैमरे से मुझे वो कवर नहीं हो पा रही। तो नीचे ही चलते हैं, नीचे कहीं मैं वही ना हो कि यहाँ से गिर जाऊँ। और ये देखें जैसे आप देख रहे हैं कि इस छत के ऊपर भी जो सा है वो काफ़ी पौधे और ये भी बड़े हो के दरख़्त ही बन जाएंगे। तो ये देखें जैसे ये पूरा गिरा हुआ है इधर से छत इसका। तो आई होप कि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कैसा डेंजरस जो सा है वो इसकी प्लेस है, कैसी डेंजरस जो सा है इसका वो जो सा है लोकेशन है। काफ़ी डेंजरस लोकेशन है। ये इसका दूसरा छत है। ये इसकी जो सा है वो वेंटिलेशन के लिए बारी वगैरह इन्होंने बनाई हुई है। ये भी पुराने वक़्त की बनी हुई है, जैसे वो मुगलिया दौर में बनाते थे। और ये इसकी 7 रहायश हैं। और ये हवेली का जो सा है वो ऊपर का सेकंड जो सा है वो पोर्शन है। उसके ऊपर जो सा है वो ये देखें ना, जैसे कि ये इधर से भी काफ़ी छत गिर चुकी है। तो ये काफ़ी मैं नीचे देख के पाँव रख के जाता हूँ कि कहीं कोई छत वगैरह नीचे गिर ना जाए जिससे मुझे कोई नुकसान हो। तो ये इसका ये टॉप व्यू है इसका भी। ये देखें जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसकी छत जोन सी है वो बिल्कुल गिरने के करीब है, बल्कि गिर भी चुकी है काफ़ी हद तक। तो इस छत के ऊपर किसी का भी पाँव आ गया तो वो सीधा नीचे। तो इसलिए मैं एडवाइस करूँगा कि आप लोगों को, दोस्तों को, जो भी यहाँ पे विज़िट करने के लिए आएँ तो प्लीज़ बी केयरफुली। यहाँ पे जोन सा है वो काफ़ी ख़स्ता हालत में है ये जोन सी हवेली है। तो प्लीज़ केयर करके आइएगा ज़रा। तो ये भी इसके जोन सा है वो नीचे उतरने के रास्ते हैं, और ये दरवाज़े हैं इसके। और ये एक छोटा सा रूम है, पता नहीं किस चीज़ का रूम है ये जैसे देख रहे हैं आप ऊपर से। ये भी छत जोन सी है काफ़ी सेंसिटिव है, और काफ़ी ज़्यादा जोन सा ना वो गिरने के करीब है तकरीबन। तो उसके बाद जोन सा है वो नीचे जब आप ये एक जोन सा है वो एक कमरा सा बना है, कमरा नुमा। और इसके अंदर बैठ के पता नहीं, आई थिंक वो कोई इबादत वगैरह करते होंगे। तो जी हाँ जी, ये सारी जोन सी है काफ़ी ख़स्ता हालत में है। ये रूम भी जोन सा है वो इसकी दीवार भी काफ़ी काली हो चुकी है, तो छत भी काली है इसकी। मे भी यहाँ पे कोई आग वगैरह लगाई हो या लगी हो, तो काफ़ी ख़स्ता हालत में है।
मुझे तो काफ़ी ज़्यादा जोन सा ना वो डेंजरस लगी है ये हवेली, कि कुछ भी यहाँ पे गिर सकता है। और जैसे आप देख रहे हैं कि ये इसका मेन जोन सा हॉल था नीचे से। जी हाँ, जैसे आपने देख ली है, ये सारी हवेली जोन सी है वो टूट फूट का शिकार है और काफ़ी ज़्यादा जोन सा वीरान है, जहाँ पे आकर इंसान को खौफ और जोन सा है वो काफ़ी डर महसूस होता है। और चले आएँ, अब आपको बाहर लेके चलता हूँ। ये भी आप जैसा कि देख रहे हैं, ये भी एक दरवाज़ा है इसका, जो एंट्रेंस है इसकी अंदर आने की। ये सामने इसका बड़ा सा हॉल है और इसके सॉरी बड़ा सा ग्राउंड है इन्होंने बनाया हुआ। तो ये एक मंदिर है, ये मंदिर मुझे अभी नज़र आया है, तो कोशिश करूँगा कि यहाँ पे जाके इसको भी जौन से एक्सप्लोर करूँ। लेकिन टाइम के हिसाब से ही है, यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे आबादी जितनी भी है सारी इसके इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा जोन से ना वो फैल चुकी है और काफ़ी ज़्यादा शोर व गुल है। तो ये मंदिर मुझे पता नहीं है किस चीज़ का है, लेकिन जाके पता करना पड़ेगा। तो चलो आए, अब आपको जोन सा वो मैं इसका बैकअप करके इधर से निकलते हैं। निकल के आई होप कि आप लोगों को ये सारी जोन सी है मेरी कोशिश पसंद भी आई होगी। तो ये इसकी सीढ़ी है मेन नीचे जाने की। इधर से जब आप नीचे उतरते हैं, और सीढ़ियाँ भी काफ़ी पुरानी हैं, और नीचे उतरने के बाद जोन से आप बिल्कुल जोन सा राइट साइड पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पे इसका जोन सा वो मेन गेट था, और ये जोन सा है ये इसका गेट है। इसके ऊपर जोन सा दरख्त की शाखें पूरे जोन सा गेट को इसने कवर किया हुआ है, और ये इसकी जड़ें हैं जहाँ से इसकी शाखें वगैरह निकल के ऊपर जा रही हैं। दीवारें काफ़ी पुरानी हैं, और ये शाखें जोन सा है ये वही दरख्त है जो ऊपर भी हमने देखा था जहाँ पे वो छोटी सी सीढ़ी थी। तो ये सिर्फ़ शाखें जोन सी हैं इसकी नीचे से नंगी भी हैं और नज़र भी आती हैं, और ऊपर तक जोन सा इसकी शाखें फैली हुई हैं। और ये दरख्त भी काफ़ी पुराना लगता है मुझे, क्योंकि 300 साल पुरानी हवेली है और इसके अंदर दरख्त भी जोन से हैं वो ऑलमोस्ट इतनी देर की होंगे। तो ये इसका मेन गेट है। इसके अंदर जब एंटर होते हैं तो यहाँ पे कुछ मज़ार टाइप बना हुआ है। यहाँ पे लोगों ने चिराग वगैरह दिए वगैरह रखे हैं, वो चिरागों को जलाया जाता है। और मे भी यहाँ पे कोई मन्नत वगैरह कोई मांगने के लिए चीज़ बनाई गई है। इसकी छत के ऊपर भी जोन सा है वो काफ़ी जोन सा है वो डेकोरेट की हुई है। तो आई थिंक ये कोई मज़ार टाइप है। तो जिसके जैसे ही इसके अंदर आप एंटर होंगे तो ये इसका जोन सा है ना वो बाहर का जोन सा दरवाज़ा था, लेकिन अब ये बंद है खिड़कियाँ दरवाज़े। तो ये भी इसका एक मेन दरवाज़ा था और ये खिड़की है, और ये जोन सा इसके दरवाज़े थे। अब पता नहीं ये जोन सा दरवाज़े खुल के कैसे नीचे आते थे, यानी कि लोग यहाँ से, या ये खिड़कियाँ थी बड़ी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बड़े बने हुए हैं। और यहाँ पे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अपने घर वगैरह बना लिए हैं, और ये गली है एक छोटी सी, इसके अंदर जोन सा है वो लोगों ने घर बनाए हुए हैं। और ये ऊपर से ये जोन सा इसका नज़र आता है थोड़ा सा व्यू। तो ये इसका दरवाज़ा है मेन। इधर से भी इसके एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा दरवाजे हैं। इसके पीछे भी जोन सा बैक साइड से भी ये ओपन होती है, लेकिन मैं वहाँ पे पहले गया था, उन लोगों ने बोला कि नहीं यहाँ पे हमारे पास चाबी नहीं है, तो आपको चाबी उधर से ही मिलेगी दूसरे दरवाज़े से। तो ये काफ़ी ज़्यादा रकबे पे फैली हुई है। तो आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी जो मेरी कोशिश है। प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। तो ये मंदिर है जी, मैं इधर आया हूँ, और इस मंदिर के जोन सा है वो ऊपर जाना अलाउ नहीं है। इन लोगों ने बोला है कि ऊपर नहीं जा सकते आप लोग।
तो जिसकी चाबियाँ भी जो है वो एक आदमी के पास हैं, लेकिन वो आदमी वहाँ पे नहीं था।